उसमें लिखो सब लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, पूछो उनको। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए क्लियर हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था, पहले वाला लिंक में कुछ दिक्कत थी। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले क्योंकि बस दो चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ ना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। कमेंट करके देखिए आवाज़ आ रही है और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं मैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? स्टार्ट करें अपन लोग, सब लोग स्टार्ट करते हैं अपन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उसको मुझे क्यों दिखा रही हो? मैं लाइव ये क्यों दिखा रही है? पुराना वीडियो ये तो। अरे मुझे कंफ्यूज होऊंगा मैं यार उससे। मैं जो लाइव हो रहा हूँ मुझे दिखाओ सीधा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को जो है नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि माई सेल्फ प्रोफेसर एम शंकर। अपन आज जो पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ आज पहली क्लास है, पहले क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो हम जो है उसको सेट कर रहे थे। उस दौरान कुछ दिक्कतें आई क्योंकि जो भी टेक्निकल संभालने वाला वो आज किसी कारण से बाहर था। आज उसमें दिक्कतें आ रही, आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले से सेट करके रखेंगे। आपको एक दिन पहले ही जो है वो लिंक भेज दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको शेयर भी कर सको और जो है उसको आगे बता सको। तो इसलिए आगे से दिक्कत नहीं आएगी। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है। हम जो चल रहे थे, जैसा कि अपन को पता है कि हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन में जो है सारे पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो और विश्व का इतिहास, चारों पार्ट जो है मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको क्लास की प्लानिंग समझा देता हूँ कि किस तरह से क्लास रहेगी। अभी आप 2-4 दिन क्लास लीजिएगा, फीस जो है वो बाद में ली जाएगी। अभी आपको ये जो क्लास चल रही है वो फ्री चल रही है। क्या फीस रहेगी, कितनी रहेगी, वो बाद में होगा। ऑनलाइन क्लास में जो है वो 2 तरह के पार्ट चलेंगे। जैसे कि मैं अभी जो लूँगा वो रहेगा विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास जो है वो अपन पुनर्जागरण से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पुनर्जागरण से मैं स्टार्ट करूँगा, वो तो चलेगा लाइव क्लास। इसी के साथ आपको दूसरी क्लास भी जो है, जब मैं ऐप बताऊंगा, मेरा ऐप है एम शंकर ऑनलाइन क्लास, और जब मैं बताऊंगा आपको तब आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसी ऐप में जो है दोनों क्लास रिकॉर्ड रहेगी। जो मैंने अभी लाइव लेऊंगा वो क्लास भी, और प्राचीन काल की भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से या जो भी टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो भी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। आप दो एक साथ पढ़ सकते हो। लाइव क्लास विश्व इतिहास की रहेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री की रहेगी, और रिकॉर्डेड क्लास प्राचीन भारत की रहेगी। तो आप अगर आपके पास टाइम हो, आप दोबारा पढ़ना चाह रहे हो, तो प्राचीन काल भी देख सकते हो, और लाइव क्लास जो चल रही है अपनी वो विश्व के इतिहास की चल रही है। इसमें अपन 2-3 बातें करेंगे। एक तो अपन इसी मेरे जो ऐप रहेगा, जब मैं आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहूंगा, उस ऐप में जो है आपका एक टॉपिक खत्म होने के बाद में या थोड़ा थोड़ा टॉपिक होने के बाद में जो है टेस्ट भी रहेगा। उसमें आप जैसे ही उस पर जाओगे पूरी टेस्ट सीरीज आ जाएगी, आप टेस्ट दोगे, रिजल्ट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितने आपका नेगेटिव है, कितने सही है, कितने गलत है, ये ऑटोमेटिक ही उसी ऐप के ऊपर आपको रिजल्ट दे देगा वो। दूसरा, कितने क्वेश्चन रहेंगे वो अपन तय करेंगे। तीसरी बात, आपको कुछ पूछना है तो आप, क्योंकि इस समय तो जो है आप चैट तो कर रहे हैं, लेकिन उस चैट को जो है अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहे हो, तो आपको चैट के अकॉर्डिंग जवाब भी मिलेगा, क्लास से पहले और क्लास से बाद में। जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो उस समय तो क्लास जैसी चल रही है वैसे चलेगी।
आप फोन करके भी पूछ सकते हैं बाद में भी, अगर रिकॉर्ड करा साहब सुन रहे हो तो, या जो भी अपना ऐप रहेगा उसके अंदर आप जो है वो अपना कमेंट डाल सकते हो, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और आपको कमेंट कर सकूं, यानी कि आपको जवाब दे सकूं। तो इस तरह से अपनी क्लास रहेगी। अभी अपनी क्लास जो है वो मैंने बताया कि एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में है, क्योंकि पहली क्लास है, पहला टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आगे से वो दिक्कतें नहीं होगी, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक कहानी के रूप में, विश्व का इतिहास जो है वो स्टार्ट होता है पुनर्जागरण से, आधुनिक विश्व का इतिहास। इससे पहले सभ्यताएं हैं, 4-5 सभ्यताएं हैं, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, उसको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो क्योंकि प्राचीन काल से रिलेटेड है, तो जब अपन प्राचीन भारत पढ़ेंगे उससे संबंधित है, तो उसके बारे में डिटेल से वहां पढ़ेंगे। हम जो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन, जैसे कि पहले मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया था, तब भी यहां पर भी ये रहेगा कि यहां पर क्लास जो है मैं यहां डायग्राम में आपको समझाऊंगा। पहले डायग्राम के रूप में समझाने के बाद में जो है जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म हो जाए उसी टॉपिक की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? मेरे ऐप से, जो मैं आपको ऐप दूंगा बाद में। यानी कि जैसे मैंने पुनर्जागरण आपको पढ़ाया, यहां मैं समझाऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा, सारी चीजें बोर्ड पे लिखूंगा मैं, पूरे पॉइंट, पूरा डायग्राम, पूरा मैप, सब कुछ। वही चीज जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो जैसे मैंने पुनर्जागरण के कारण पढ़ाया आपको, जैसे ही पुनर्जागरण के कारण यहां खत्म हो जाएंगे, आप उसी को नोट्स के रूप में जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप पीडीएफ को रीडिंग कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो इस तरह की क्लास रहेगी। आपको कुछ पूछना है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अभी अपन जो है एक डेमो क्लास कह सकते हैं इसको, मान लीजिए, या इसको जो है एक शुरुआत कह सकते हैं, इसको बैकग्राउंड कह सकते हैं, इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को जो है अपन स्टार्ट करेंगे। पुनर्जागरण इसी को बोलते हैं रेनेसा। इस पुनर्जागरण में जो है बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। पुनर्जागरण को अलग अलग भागों में तोड़ करके अपन पढ़ेंगे। क्या क्या? कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पुनर्जागरण के कारण क्या है, पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, पुनर्जागरण का कला, साहित्य और विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पुनर्जागरण का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इस टॉपिक को तोड़ करके पढ़ रहे हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चन है पुनर्जागरण से जो आपके कंसेप्चुअल आते हैं, और बहुत सारे जो फैक्चुअल आते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे अपन, तब जाकर के अपन कह पाएंगे कि पुनर्जागरण जो है अपना टॉपिक खत्म हो गया। तो पुनर्जागरण में अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख रहे हैं। पुनर्जागरण में जो है अपन पढ़ेंगे परिचय। इसी में अपन पृष्ठभूमि के रूप में देखेंगे, इसको समझाऊंगा कहानी के रूप में मैं, पहले परिचय के रूप में। फिर यहां पर आ जाएगा पुनर्जागरण का अर्थ, वह परिभाषा, इसके बारे में देखेंगे अपन कि पुनर्जागरण शब्द पहले किस भाषा का है, किसने दिया, पहली बार प्रयोग किसने किया, इसके बारे में अपन देखेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण, इसके बारे में देखेंगे डिटेल से, जो है बहुत सारे कारण है। फिर पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, इटली में ही क्यों, पहले पुनर्जागरण जो है वो इटली में हुआ, ये अपन सब जान रहे हैं। वहीं पर क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। पुनर्जागरण का कला, साहित्य व विज्ञान पर प्रभाव, इसके बारे में देखेंगे कि पुनर्जागरण का कला के ऊपर, साहित्य के ऊपर, विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसको डिटेल से अपन देखेंगे। फिर परिणाम, पुनर्जागरण के क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या रिजल्ट्स रहे। इतनी बातें जब अपन पढ़ लेंगे पुनर्जागरण के बारे में, तब अपन कह पाएंगे कि पुनर्जागरण जो टॉपिक है वो अपना खत्म हो गया है। कैसे? कि जब उसके पृष्ठभूमि क्या है, पुनर्जागरण क्यों कहा है, क्यों कहते हैं, अर्थ हो, परिभाषा क्या है,
पुनर्जागरण के कारण क्या है डिटेल से पूछेंगे, इटली में ही क्यों हुआ इसको डिटेल से। ये वाला टॉपिक बहुत फैक्चुअल है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। किसने किताब लिखी है, कौन सा चित्र किसने बनाया है, कौन सी मूर्ति किसने बनाई है, कौन सी किताब किसने लिखी है, कौन सा आविष्कार किसने किया, ये फैक्चुअल है। बाकी के जो पार्ट है वो कंसेप्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब होता है कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, और कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि आपको कथन कारण में कोई स्टेटमेंट दे देगा कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, इसके निम्न में से कौन सा कारण सही है, कौन सा कारण नहीं है। पुनर्जागरण के कारण उसमें से भी फैक्चुअल आएंगे, या जो कारण पढ़ेंगे अपन यहाँ से भी फैक्चुअल बनेंगे। तो यहाँ से बनेंगे फैक्चुअल और क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे फैक्चुअल, ठीक है। तो उनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो इतनी बातें जब अपन पढ़ लेंगे तब अपन कह पाएंगे कि पुनर्जागरण अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं पहले परिचय के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में। इस पृष्ठभूमि जो है अपन क्या पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि में ये चीज पढ़ेंगे कि आखिर पुनर्जागरण क्या है, कैसे आया हो। अगर इसको मैं आगे बताऊं तो पुनर्जागरण इसको देखिए, पुनर्जागरण ये जो मैं कहानी अभी आपको बताऊंगा डायग्राम के थ्रू या मैप के थ्रू, ये पूरे विश्व इतिहास का बेस है कि आखिर पुनर्जागरण, क्योंकि वो कहानी उसी पे डिपेंड है। इसी पुनर्जागरण से जो है आपकी पुनर्जागरण वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। इसी घटना, इसी पुनर्जागरण से जो है वो धर्म सुधार आंदोलन वाला निकलेगा। इसी पुनर्जागरण से जो है वो अमेरिका की क्रांति होगी। इसी पुनर्जागरण से जो है फ्रांस की क्रांति होगी। इसी पुनर्जागरण से जो है व्यापारिक क्रांति या वाणिज्यवाद कहें और औद्योगिक क्रांति होगी। इसी पुनर्जागरण से जो है रशियन क्रांति होगी, रूस की क्रांति होगी। तो यानी कि सब कुछ बेस जो है, आगे की पूरी क्लासों का बेस जो है ये पुनर्जागरण है। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इस कहानी को देखेंगे। जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, जो डायग्राम मैं आपको बताऊंगा अभी, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपको लिखी हुई मिल जाएगी या आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सिर्फ उसको समझिएगा। और इसको समझने के बाद में ये आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन पूरा विश्व इतिहास का सिलेबस जो है इस कहानी के ऊपर डिपेंड है, इसी कहानी, इसी डायग्राम पर डिपेंड है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से समझना स्टार्ट कीजिए। अपन ने कहा कि पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि पुनः जागना। अगर इसको ये देखिए अपन, कोई कहे कि पुनः जागना, ये इसका मतलब हुआ। जैसे आप सब जगह देखते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब हो गया पुनः जागना। इसको ऐसा कह सकते हैं कि फिर से आना, कोई आदमी आ गया। पुनः जागने का मतलब यहां पर यह हो रहा है कि कोई आदमी पहले जागा हुआ था, फिर वो सो गया किसी कारण से, फिर वो वापस जागा। तभी तो इसको अपन कह रहे हैं कि पुनः जागना। इसका मतलब पहले जागा हुआ था, फिर किसी कारण से सो गया, फिर जाग गया, इसलिए अपन ने उसको क्या कहा, पुनः जागना। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर से आए, अपन उसको ये कहे कि तुम फिर से आ गए, इसका मतलब वो व्यक्ति पहले आया हुआ था, फिर वो चला गया होगा, फिर वापस आया, इसलिए अपन ने उसको कहा पुनः जागना। तो यहां पुनः जागने का मतलब क्या हुआ, किस संदर्भ में कहा जा रहा पुनर्जागरण, पुनः जागना, उसको अपन समझ रहे हैं। उसको ये देखिए कि मान लीजिए जैसे अपन भारत के बारे में पढ़ते हैं, और भारत को 3 भागों में बांटते हैं अपन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक वैसे ही जो है हम यूरोप के इतिहास को अपनी सुविधा के लिए, जो बटा हुआ भी है पहले से भी, हम भी अपनी सुविधा के लिए उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। उसको देखिए, यहां से अपन ने 3 भागों में बांट दिया विश्व के इतिहास को। मान लीजिए 0 से चालू है, 0 ईस्वी से मान लीजिए या ईस्वी पूर्व से मान लीजिए, यहां से चालू, ये अपन मान रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। यहां से लेकर जो है यहां तक, मान लीजिए 500 ईस्वी तक, यहां तक, फिर यहां आ गया 1453 ईस्वी। ये 3 पार्ट अपन ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर दिए। इसको बोला गया प्राचीन काल, विश्व का प्राचीन काल या यूरोप का प्राचीन काल। इसको बोला जाता है मध्यकाल, यूरोप का मध्यकाल। इसको बोलते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल हमने अपनी सुविधा के लिए विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। यहां देखें तो यहां सेंटर में कौन है, मानव है। यहां अभी समझा रहा हूं इसका मतलब मैं आपको, यहां सेंटर में जो है वो धर्म है,
और इस धर्म को जो है, यहां धर्म उसका नाम है रोमन कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म। इसको 3 लोग चला रहे हैं, एक है पोप, एक है चर्च और एक है सामंत। ये क्या है अभी मैं समझाऊंगा आपको। यहां तर्क है, बुद्धि है, मानव है, विज्ञान है, और यहां भी सेंटर में वापस कौन आ गया? मानव आ गया। अभी मैं समझा रहा हूं इसको। ये जो काल है ये यूरोप का कहलाता है स्वर्ण युग, गोल्डन एज। ये यूरोप का स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन एज कहलाता है। ये जो है ये यूरोप का कहलाता है अंधकार युग, अंधकार युग। और ये है तर्क का युग, बुद्धि युग, आधुनिक काल जो है, या मानववाद का युग जो है, ये ऐसा हो गया। इसको ऐसे समझिए कि यूरोप का ये जो प्राचीन काल है, ये जो प्राचीन काल है, ये यूरोप का प्राचीन काल जो है वो स्वर्ण युग कहलाता है। यहां सेंटर में कौन था? मानव था। मानव जो है बिल्कुल सेंटर में था। सेंटर का मतलब ये हो गया कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसका पैमाना कौन करेगा? मानव करेगा। कैसे? मान लीजिए पेन है या पेंसिल है, जो भी है, ये सही है या गलत है, इसका पैमाना कैसे होगा? कि अगर ये मानव के लिए जो है उपयोगी है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये मानव के लिए अगर उपयोगी नहीं है तो फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब पैमाना, मेजरमेंट जो है उसका आधार क्या हो गया? मानव हो गया। तो ये जो काल आपने सुना होगा कि ये काल कौन सा था? अरस्तु का काल था, सुकरात का काल था, प्लेटो का काल था, यूनान की सभ्यता का काल था, रोमन सभ्यता का काल था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का काल था। ये वो काल था, प्राचीन काल। और ये काल कहलाता है क्या? गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहलाता है। और स्वर्ण युग क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां मानव ने जो है वो विकास के, सफलता की बुलंदियों को छू लिया था, ऊपर शिखर पर पहुंच गया था। कि मानव से संबंधित जितने भी पक्ष है, मानव का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला, साहित्य, विज्ञान, सभी जो है वो हर मामले में जो है वो क्या हो गया था? विकास पायदान पर। इतना जल्दी तीव्र गति से विकास हुआ था उसका, कला का, साहित्य का, विज्ञान का, कि इतना विकास किया मानव ने हर क्षेत्र में कि वो क्या कहलाया? गोल्डन एज कहलाया, स्वर्ण युग कहलाया। यहां पर क्या हुआ? ये गोल्डन एज कहलाया। तो यहां पर बहुत अधिक विकास किया मानव ने। अब आइए ये काल, मध्यकाल। मध्यकाल जो है ये है अंधकार युग, डार्क एज कहलाया। ये डार्क एज क्यों कहलाया? क्योंकि जितनी भी उपलब्धियां मानव ने इस प्राचीन काल में, इस गोल्डन एज में प्राप्ति हुई थी, उसने यहां पर क्या कर दिया? डिक्लाइन हो गया, वो पतन हो गया, उसका डिक्लाइन हो गया। जो यहां प्राप्त किया था वो इसने खो दिया। और यहां सेंटर में कौन था? मानव था। सब कुछ मानव के अकॉर्डिंग हो रहा था। यहां सेंटर में कौन आ गया? धर्म आ गया, रिलीजन आ गया। और उस धर्म का नाम था रोमन कैथोलिक धर्म। इसको चलाने वाले कौन थे? पोप। चला कौन रहा था? पोप। चर्च, सामंत। धर्म रोमन कैथोलिक धर्म था। पोप जो ईसाइयों का धार्मिक गुरु है वो पोप हो गया। चर्च जो पूजा ग्रह है, प्रार्थना ग्रह है, वो चर्च हो गया, जैसे अपने यहाँ मंदिर होता है। और सामंत जिसके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं, मालिक है, और जिनके पास सेनाएं हुआ करती थी, अब सिर्फ इसको इतना समझिए, वो कहलाया सामंत। तो ये चारों मिलकर के जो है इस मध्यकाल में क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे, राज कर रहे थे। और इसने क्या कर दिया कि धर्म सेंटर में हो गया, सारे मानव को जो है वो हाशिए पर धकेल दिया, किनारे पर हो गया मानव। उसका अत्यधिक शोषण हुआ, एक्सप्लोइटेशन हुआ। यहां मानव को क्या माना गया? कि मानव जन्म से ही पापी है। अब इसको देखिए कि इस मध्यकाल की कुछ विशेषता है, मध्यकाल की कुछ विशेषता, उसको ऐसे समझिए। मध्यकाल यानी कि पुनर्जागरण से पहले मध्यकाल जो है, मध्यकालीन विशेषताएं। अभी जो मैंने इसको मैं समझाऊंगा वापस, अभी मैं आगे चल रहा हूं। मध्यकाल की कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो यह है कि धर्म केंद्र में है,
केंद्र में है और मानव हाशिए पर है या कठपुतली है। पोप ईश्वर का अवतार है, या इसको ऐसा कहें मानव जन्म से पापी है, मानव जन्म से पापी है। पोप ईश्वर का अवतार है, पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, केंद्र में है। पृथ्वी सेंटर में, पृथ्वी समतल है। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। और इसके साथ जो है तर्क हो गया, विज्ञान हो गया इत्यादि का कोई भी बोलबाला नहीं है। ये कहें पाप मोचन पत्र, पाप मोचन पत्र और पवित्र प्रसाद। की परंपरा, ये जो मैंने लिखी है आपको यहां पर, इसमें क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि पुनर्जागरण से पहले मध्यकाल जो था, जिसको अंधकार युग कहते थे, उसकी क्या विशेषता थी। उसमें मैंने बताया कि चारों तरफ धर्म का बोलबाला था, धर्म सेंटर में था, मानव एक तरह से कठपुतली था। मानव को जन्म से क्या माना गया था, पापी माना गया था। क्यों माना गया था मैं भी बताऊंगा आपको। दूसरा, पोप ईश्वर का अवतार है, कि पोप को जो है किसने भेजा, ईश्वर ने भेजा। इसके अलावा पोप अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता। हरा क्यों नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने उसको भेजा। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये अंधविश्वास थे, लेकिन उस समय चल रहे थे, उस समय रियल थे। ये बातें कह करके वो क्या कर रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे। दूसरा, पोप ईश्वर का अवतार है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी कि इस ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है, पृथ्वी है, और सब चीजें उसके चारों ओर चक्कर लगा रखी है। ये क्या है, ये टोलमी के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको बारे में पढ़ेंगे अपन आगे, क्या है क्या नहीं। तो ये प्रचलित था कि पृथ्वी सेंटर में, और पृथ्वी जैसे कि आज अपन क्या करें, गोल है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय ये मान्यता थी, ट्रेडिशन था कि पृथ्वी समतल है। क्यों कहा ऐसा, आप ही देखेंगे अपन आगे। पाप मोचन पत्र, कि किसी को पापों से जल्दी मुक्त होना है तो इंडल्जेंसेस, पाप मोचन पत्र खरीदे। क्यों खरीदे वो मैं बताऊंगा भी आपको। पवित्र प्रसाद की घटना, जैसे अपने यहाँ 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही ईसाई धर्म में भी जो है 7 सैक्रामेंट्स थे, 7 संस्कार थे, तो वो उसमें से एक है पवित्र प्रसाद। ये क्या है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये परंपराएं जो है कहाँ चल रही थी, पहले इस मध्यकाल में जो है, इस मध्यकाल में जो है ये चीजें चल रही थी। और इसको चलाने वाले कौन थे, पोप, चर्च, सामंत। इन्हीं बातों को कहकर के वो क्या कह रहे थे कि मनुष्य जन्म से पापी है, मनुष्य जन्म से पापी है। और मनुष्य मान भी रहा था, उसको चुपचाप मान रहा था। क्यों मान रहा था, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, सब लोग कमरे में बैठे हैं आप लोग, और कमरे में बैठे तो आपको कोई बात मनाने के 2 तरीके हैं। या तो आपका कोई ब्रेन वॉश कर दे आपका, या आपको कोई सेटिस्फाई कर दे, एक तो तब मान जाएंगे आप। या आपको कोई जबरदस्ती मनवाए, अपनी बात को तलवार के बल पर मनाए, बंदूक से मनाए। तो एक ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कमरे में आप बैठे हैं, और मान लीजिए कोई भी एक आदमी आ जाए आपके पास और ये कहे आपको कि एक एक थप्पड़ खा लीजिए गाल पे, आप कल क्या हो जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे। मान लो सब लोग तैयारी करने वाले हैं, आपको कोई आज ये कहे, एक जगह बैठे हैं सब लोग, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, जो भी है, और सबको आकर के वो ये कहे कि आपको एक एक थप्पड़ लगा लीजिए, कल आपको नौकरी में ज्वाइन करा देंगे, फंस गए। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग जो खा लेंगे। क्यों, क्योंकि क्या विश्वास रहेगा कि एक थप्पड़ ही तो खाना है, खा के देख लेते हैं, बाद में क्या होगा, अपन ज्वाइन कर लेंगे, नौकरी मिल रही है इसलिए खा रहे हैं। तो एक तरीका तो वो है, आप लोग, बहुत सारे लोग मान जाएंगे उस बात को, क्योंकि सामने वाले ने आपको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसको आप मान जाएंगे। दूसरा तरीका है कि कोई आदमी आए और दरादर आपके थप्पड़ लगाने लग जाए, तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। क्यों, क्योंकि 1 के, 2 के, 3 के, 4 के जो है, जैसे ही आप करोगे उसका विरोध करोगे। तो यहां पर जो है ये जो शांतिपूर्ण जो रास्ता था, ब्रेन वॉश करने का रास्ता था, तरीका था, वो इन लोगों ने अपनाया। क्या अपनाया, इन्होंने ये कहा कि मनुष्य जन्म से पापी है, मानव को जन्म से ही पापी बता देने लग गए। और जब मनुष्य को जैसे मान लो मैं अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को खुश दिखाना चाह रहा हूं,
अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि मुझे खुश रहना ही नहीं है, मैं तो पापी हूं, तो फिर मैं खुश रहने का प्रयास नहीं करूंगा। वही काम इन लोगों ने किया कि मनुष्य जन्म से पापी है। पापी क्यों है, इसके लिए अपन चलते हैं कहानी के ऊपर। इसको देखिए क्यों ऐसा कह रहे हो। ईसाई धर्म में जो है एक कहानी है। कौन से ईसाई धर्म में? रोमन कैथोलिक धर्म में। और जिसकी पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, पुरानी बाइबल जो है उसकी पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें एक कहानी है, एक ईश्वर है, एक आदम है और एक ईव है। आदम और ईव, और एक है एप्पल, सेव। हर धर्म में जो है इस पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है। व्याख्या कैसे की गई है कि हर धर्म ये कहता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कि जो ब्रह्मांड है पूरा। ईसाई धर्म अलग बात कहेगा, जैन धर्म अलग बात कहेगा, बौद्ध धर्म अलग बात कहेगा, हिंदू धर्म अलग बात कहेगा, इस्लाम अलग बात कहेगा। हर धर्म में इस पूरे संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है। जैसे आप हिंदू धर्म में क्या कहा गया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई है। ब्रह्मा एक चला रहा है उसको, एक ने उसकी निर्माण किया, एक उसका संहार करने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में यह है। ठीक ईसाई धर्म में, और कौन से ईसाई धर्म में? इस रोमन कैथोलिक धर्म में। जिसको मध्यकाल की अपन बात कर रहे हैं ना, उसमें बात कर रहे हैं अपन। फिर रोमन कैथोलिक धर्म में एक कहानी है। कहानी क्या है? इनका ये कहना है, रोमन कैथोलिक धर्म का, इन्होंने क्या कहानी बनाई? उन्होंने एक कहानी ये बनाई कि इस ब्रह्मांड में पहले कोई भी नहीं था, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड में नहीं था। उस ब्रह्मांड शून्य था, उसमें एकमात्र कौन था? ईश्वर था, गॉड था। तो ईश्वर ने जो है इस ब्रह्मांड की रचना की। और सबसे पहले ईश्वर ने जो है इस ब्रह्मांड में दो लोगों को लेकर के आया। एक आया आदम को लेकर के, एक आया ईव को लेकर के। आदम जो है वो पुरुष है और ईव जो है वो महिला का नाम है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इस ब्रह्मांड में पहले ईश्वर था, ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। ईश्वर ने दो व्यक्तियों को लेकर के आए, आदम को और ईव को। ईव महिला है, आदम पुरुष है। इनको एक एप्पल दे दिया, इनको एक सेव दे दी, और सेव देकर के इनको ये कहा कि इस ब्रह्मांड में आप जाइए, इस ब्रह्मांड का मजा लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। आपको जिंदगी में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा क्या रहेंगे आप? खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि जो एप्पल है, ये एप्पल को खाना नहीं है, ये आपके साथ में रहेगी। इसको अपने पास रखना है एप्पल को। और एप्पल को, जब तक एप्पल आपके साथ रहेगा, इसको खाना नहीं है, और जब तक एप्पल रहेगा आप कभी भी दुखी नहीं होगे। ये कह करके ईश्वर क्या हो गए? गायब हो गए, चले गए। अब दो लोग बच गए ब्रह्मांड में, आदम बच गया, ईव बच गई, और उसके साथ एप्पल बच गई। कुछ दिनों तक ऐसे ही गुजारा हुआ, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जो भी है। बाद में क्या हुआ कि ईव ने जो है आदम को फोर्स किया इस फल को खाने के लिए, और दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया? फल को खा लिया। जब फल को खा लिया, तब इनके फल को खाते ही क्या हुआ? एक संतान उत्पन्न हुई, फिर उसके संतान हुई, फिर उसके संतान हुई। ऐसे करके जो है इसने क्या कहा कि जो ये मानव है, ये इसी आदम और ईव की क्या है? संतान है। यानी कि मैं इसको ये समझा रहा हूं कि आदम और ईव ने फल को जैसे ही खाया, उसके एक संतान हुई, उसके फिर संतान हुई, उसके फिर संतान हुई। इस प्रकार जितने भी व्यक्ति है, जैसे मान लो अगर हम ईसाई होते उस समय, तो हम ये कहते कि हम सब लोग जो है वो किसकी संतान है? इस आदम और ईव की संतान है। और आदम और ईव के संतान उत्पन्न क्यों हुई? इस एप्पल को खाने के कारण। एप्पल को किसने खाया? आदम और ईव ने खाया। आदम और ईव ने ऐसा क्यों किया? उसका उल्लंघन किया। किसका? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो ईसाई धर्म में जो है ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब पाप है। ईसाई धर्म में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको पाप कहा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके एप्पल खाई थी, उसके संतान उत्पन्न हुई। इसका मतलब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मतलब पाप, और उससे जो घटना हुई मतलब पापी। यानी कि मनुष्य जन्म से क्या है? पापी है। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जन्म से पापी है। पापी इसलिए है क्योंकि उसने, आदम और ईव ने जो है ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके फल खाया, इससे संतान उत्पन्न हुई। और हम जो लोग हैं इस दुनिया में,
ईसाई धर्म की बात कर रहा हूं मैं, वो सब क्या है? पापी है। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञा का क्या किया था? उल्लंघन किया था। तो ये कहानी मैंने बताया, मनुष्य जन्म से पापी क्यों है? इसलिए पापी है क्योंकि मनुष्य का जन्म जो है ईश्वर इस एप्पल को खाने के कारण हुआ, आदम और ईव से, और इनका खाना मतलब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, इसलिए मनुष्य जन्म से क्या है? पापी है। अब लोगों ने फिर ये कह दिया, बाद के लोगों ने, कि अच्छा ये बताइए, पाप तो किया आदम और ईव ने, उसकी सजा हम क्यों भुगत रहे हैं? हम क्या करें? हमको मोक्ष का मार्ग बताओ। तो इसने क्या बताया? पोप ने, चर्च ने और सामंत ने, इन्होंने कहा उसका रास्ता है, उसका तरीका है। क्या है? कि हम जैसा कहें वो बात मानो। तो लोगों ने पूछा, भाई आप कौन होते हो कहने वाले? आप कह रहे हो हम जैसा कहे, कि मैं क्या हूं? ईश्वर का अवतार हूं। पोप ने क्या कहा? कि मुझे ईश्वर ने भेजा आप लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, तो ईश्वर का अवतार हूं मैं। ये कहा कि आप कौन? कि मैं ईश्वर का अवतार हूं। किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। तो क्या करें हम? कि जैसा मैं कहूं वैसा करूं। तो आप क्या कहेंगे? कि हमने ये कहा कि पोप मनुष्य जन्म से पापी है, इस बात को मानो, मान लिया। पोप ईश्वर का अवतार है, मानो, मान लिया। पृथ्वी सेंटर में है, मानो, मान लिया। पृथ्वी समतल है, मानो, मान लिया। पाप मोचन पत्र, इंडलजेंसेन, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तब। पाप मोचन पत्र, इंडलजेंसेन बोलते हैं इसको, बोलते हैं मुक्ति पत्र भी। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर गलती तो उन लोगों ने की है, आदम और ईव ने, हम क्यों भुगत रहे हैं? तो हमको तो पापों से मुक्ति दो। तो पोप ने कहा इसका भी रास्ता है। क्या रास्ता है? पाप मोचन पत्र। मान लीजिए किसी को जल्दी है पापों से मुक्त होने की, तो वो क्या करे? ये पाप मोचन पत्र खरीदे। ये क्या होते हैं? जैसे कि अपना एप्लीकेशन है, वैसे खाली कागज होते थे। मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा इसके बारे में डिटेल से। उसके ऊपर नीचे पोप की मोहर लगी होती थी, सील लगी होती थी, और खाली होते थे ऊपर। जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं ना, स्वामी श्रीमान, और नीचे लिखते हैं जब अटेस्टेड कराते हैं, वहां नीचे एक पोप की, चर्च की मोहर लगी होती थी। उसमें क्या था? कि उसमें जो है कि जो भी पापों से मुक्त होना चाहता है इनको खरीद ले, और इनको खरीद करके जो है वो क्या ले आए, और अपने पापों का पश्चाताप कर दे कि हमने ये पाप किया, आगे से हम नहीं करेंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे? चर्च में मिलेंगे। पैसे दो, पाप मोचन पत्र लो, और अपने पापों का पश्चाताप करो। फिर एप्लीकेशन पश्चाताप करके किसको पहुंचा दो? चर्च को। चर्च को किसको देगा? पोप को। और पोप किसको दे देगा? ईश्वर को। क्यों? क्योंकि पोप जुड़ा हुआ किससे? ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यही तो कह रहा हो कि मैं ईश्वर का अवतार हूं। तो और आप पापों से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। तो ये पाप मोचन पत्र, ये भी जो है एक परंपरा चल रही थी, मध्यकाल की विशेषता थी। इसको जब तोड़ेगा, इसको जब जलाएगा, तब धर्म सुधार आंदोलन होगा। जब मार्टिन लूथर जब इनको जला देगा, तब धर्म सुधार आंदोलन की घटना होगी। वो पढ़ेंगे डिटेल से अपन आगे। तो ये पाप मोचन, इन्होंने कहा कि अगर पापों से मुक्त होना है जल्दी, तो पाप मोचन पत्र खरीदो। एक घटना पवित्र प्रसाद वाली, होली यूकारेस्ट, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। पवित्र प्रसाद, इसमें क्या होता था? इसमें एक कटोरी में जो है रोटी रखी जाती थी और मदिरा रखी जाती थी। एक कटोरी में रोटी और मदिरा रख दिया जाता था ईसा मसीह के सामने, मंदिर में, चर्च में। दूसरे दिन उस प्रसाद को वितरित किया जाता था, बांटा जाता था। तो यह अंधविश्वास था कि जो रोटी है वो ईसा मसीह के शरीर में चेंज हो गई, और जो मदिरा है वो ईसा मसीह के ब्लड में चेंज हो गई। जैसे कि अपन गाँव में क्या करते हैं, जब मंदिर में से कोई प्रसाद लेते हैं, कोई भभूत, जिसको अपन बोलते हैं, मतलब गांव में भभूत बोलते हैं अपनी भाषा में उसको, राख जो है, उसको लेकर के अपन लगा लेते हैं, खा लेते हैं। तो हमारा यह विश्वास होता है कि हम जो है उस, जो भी हमारा देवता है, भैरव बाबा है, देवता है, हनुमान जी महाराज है, जो भी है, उससे हम लगाते ही ये महसूस करते हैं कि हाँ ईश्वर की कृपा हो गई। वही अंधविश्वास कहाँ था? उसमें भी था कि वो जो रोटी और मदिरा जो कटोरी में रखी गई एक दिन पहले ईश्वर के समक्ष, मूर्ति के समक्ष, वो रोटी और मदिरा दूसरे दिन जब उसमें क्या होगा कि रोटी तो जो है ईसा मसीह के शरीर में, और मदिरा जो है वो ईसा मसीह के ब्लड में चेंज हो जाती है, और जो उस प्रसाद को खाएगा वो क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा उसको। ये अंधविश्वास था यहाँ पर भी, पवित्र प्रसाद में भी। तो यानी कि मैंने ये बताया आपको, ये सारे अंधविश्वास जो है, ये सारे अंधविश्वास जो है इस टाइम में चल रहे थे। किस काल में? मध्यकाल में। इन बातों को कह करके जो है चर्च, पोप, सामंत जो है मानव का क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। तो हुआ यहाँ पर मैंने बताया कि अंधकार युग क्यों कहलाया? कि जब मानव को यह कहा गया कि आप जन्म से ही क्या हो? पापी हो, तो मानव ने जो है अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। अगर मुझे कोई ये कहे कि आप तो 5 साल बाद में मुझे बार बार ही कहे आप तो पापी हो, आप तो पापी हो, आप तो पापी हो, तो मैं अपने बारे में सोचना बंद कर दूंगा।
आपको कोई कहे कल से एग्जाम नहीं होगा, कोई कंप्यूटेशन एग्जाम नहीं होगा, कल से एग्जाम ही बंद है, तो आप लोग पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक वही बात क्या है कि जब मानव कोई भी चीज़, कला क्यों बनती है? मानव के सुख के लिए। चित्र क्यों बनते हैं? मानव के सुख के लिए। साहित्य क्यों बनते हैं? मानव के सुख के लिए। मूवी बनने हैं, संगीत हो गया, मूर्तियां हो गई, जो भी चीज़ें, कपड़े, श्रृंगार, सजना संवरना क्यों करते हैं? अपन को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन अपन को अच्छा दिखना ही नहीं है, तो फिर इसलिए क्या कहा गया, इन लोगों ने मानव का ये ब्रेन वॉश कर दिया कि मानव जन्म से ही क्या है? पापी है। मानव जन्म से ही पापी है। तो मानव ने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। तो कला का विकास रुक गया, साहित्य का विकास रुक गया, विज्ञान का विकास रुक गया, संस्कृति का विकास रुक गया, शिक्षा का विकास रुक गया, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन सभी का विकास क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। और उससे क्या हुआ? उससे सभी क्षेत्रों में डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। इसलिए जो है अपन ने कहा कि ये जो काल है, ये क्या काल कहलाता है? डार्क एज कहलाता है, अंधकार युग कहलाता है। इसलिए इसको, यानी कि जो विकास यहां लिया था मानव ने, उपलब्धियां यहां छुई थी, इन सब कारणों से इन लोगों ने उनको ब्रेन वॉश किया, इन सब कारणों से सारा विकास अवरुद्ध हो गया। इसलिए क्या कहलाया? अंधकार युग कहलाया। यहां पर जो है, जो आधुनिक काल की बात करें, पुनर्जागरण जो है वो इस काल की घटना है, इसके बाद में गठित हुई है घटना। और जब इसके बाद में गठित हुई है घटना, इसका मतलब ये सारी चीजें, ये मान्यताएं टूटेगी, मध्यकाल की मान्यताएं, तो क्या आएगा? पुनर्जागरण आएगा। और पुनर्जागरण आएगा तो क्या आएगा? आधुनिक युग आएगा। आधुनिक काल में तर्क का, बुद्धि का, मानव का, विज्ञान का इत्यादि का क्या होगा? विकास होगा। तो यहां पर ये देखिए, हमने इसको पुनर्जागरण इसलिए बोला कि व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, इधर से कोई चीज देख रहा हूं और जा रहा हूं इधर, तो प्राचीन काल से प्रेरणा ले रहा हूं और जा रहा हूं आधुनिक काल की ओर। तो यानी कि मैं किसी, क्या बोलूंगा कि मैं प्राचीन काल से प्रेरित हूं, मोटिवेट हूं। वही बात यहां है कि यहां का जो मानव पुनर्जागरण में था, वो प्रेरणा कहां से ले रहा था? इस युग से ले रहा था। यहाँ की कला, प्राचीन काल की कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, यहां से मोटिवेट हो रहा था, इसको देख करके आगे चल रहा था। इसलिए इसको कहा पुनः जागना। तो पुनः जागने का जो मतलब मैंने आपको मतलब बताया था अभी आपको, कि पुनः जागना मतलब पहले कोई जागा हुआ था, फिर सो गया और फिर वापस जागा। तो वही है कि जो पहले जागा हुआ था वो था ये गोल्डन एज। मानव यहां पर जागा हुआ था, मानव सेंटर में था, सारी उपलब्धियां आकाश पे छू रही थी, यानी कि सफलता के उच्चतम पायदान को छू लिया था मानव ने। यहां वो सो गया। सो गया मतलब यहां सेंटर में मानव नहीं रहा, धर्म आ गया। और इस धर्म ने, पोप, चर्च और सामान्य ने मानव का इतना अधिक शोषण किया कि मानव गर्त में चला गया। जो भी उपलब्धियां उसने यहां हासिल की थी, यहां वो दे गया, यहां उसने खो दिया। इसलिए ये काल क्या कहलाया? अंधकार युग। फिर कुछ घटनाएं ऐसे हुई, कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे इनकी ये मान्यताएं टूटती गई। और जब इनकी मान्यता टूटी, तब कौन घटना हुई? पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण से क्या हुआ? आधुनिक युग आया। तर्क, बुद्धि, मानव, विज्ञान, ये सब आया। अब वापस मानव कहाँ आ गया? सेंटर में। यहां मानव सेंटर में था या धर्म सेंटर में था, अब कौन आ गया? मानव वापस आ गया। तो जिसको मानववाद अपन कह रहे हैं, ह्यूमनिज्म जिसको बोल रहे हैं, वो यहां पर आ गया। तो मैंने ये बताया आपको कि पुनर्जागने का मतलब हो गया, जाग रहा था, सो गया, फिर वापस जागा। तो इस पुनर्जागने का मतलब ये है। ये क्या है कि पुनर्जागरण जो है एक घटना नहीं है, एक प्रोसेस है। यही घटना जो है, यानी कि जब ये मान्यता टूटेगी और ये जब मस्तिष्क में होगा, ये परिवर्तन कल्चर में होगा, तब कौन सी घटना घटेगी? पुनर्जागरण। यानी कि पुनर्जागरण एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है कि जब लोगों ने सोचना चेंज कर दिया, नई तरीके से सोचने लग गया, तो पुनर्जागरण हुआ। तो इसी घटना से जो है, जब ये विचारों में परिवर्तन आएगा, तो घटना होगी कौन सी? पुनर्जागरण। जब इनके कारण जो है धर्म में परिवर्तन होगा, तो घटना घटेगी धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन। जब इसी कारण जो है घटनाएं राजनीतिक क्षेत्र में होगी, तो आएगी अमेरिका की क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जब यही घटना जो है सोशल फील्ड में, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में होगी, तब होगी कौन सी? फ्रांस की क्रांति। जब यही घटना जो है वो कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में होगी, तब आएगी कौन सी? रूस की क्रांति। यही घटना जब आर्थिक क्षेत्र में होगी, तब व्यापारिक वाणिज्यवाद आएगा, व्यापारिक क्रांति आएगी और औद्योगिक क्रांति आएगी। मतलब कि सब कुछ इसी घटना पे टिका हुआ है। यहीं से चीजें निकलेगी, यहीं से अमेरिका की क्रांति, यहीं से पुनर्जागरण, यहीं से धर्म सुधार आंदोलन, यहीं से जो है फ्रांस की क्रांति, यहीं से रूस की क्रांति, यहीं से औद्योगिक क्रांति या वाणिज्यवाद।
तो सारी चीजें जो है यहीं से निकलेगी। इसलिए मैंने इसको डिटेल से बताया कि इस पुनः जागने का मतलब क्या हुआ, इसको मैंने आपको पढ़ाया। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, ये बात आपने समझ लिया, यानी कि मध्यकाल में क्या क्या बातें हो रही है, इस बात को देख लीजिएगा। मध्यकाल में ये बातें हो रही है जो मैंने समझाया कि मध्यकाल में धर्म का बोलबाला है, रोमन कैथोलिक धर्म है, उसको चलाने वाले चर्च, पोप और सामंत है। रोमन कैथोलिक धर्म सेंटर में है, मानव हाशिए पर है। पोप ये कह रहा है कि मनुष्य जन्म से पापी है, इसको माना जा रहा है। पोप ये कह रहा है कि पोप ईश्वर का अवतार है, पोप अजय है। पोप ये कह रहा कि पृथ्वी सेंटर में, सब चीज़ें उसके चारों ओर चक्कर लगा रखे हैं। पोप ये कह रहा कि पृथ्वी समतल है, इधर जाओगे इधर जाओगे इधर जाओगे तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। ऐसा क्यों कहा अभी देखेंगे अपन। पोप ये कह रहा है कि पापों से मुक्त होना तो पाप मोचन पत्र खरीदो। पोप ये कह रहा है कि अंधविश्वास है तो पवित्र प्रसाद है। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास थे। तो इसी और तर्क का, विज्ञान का, बुद्धि का कोई नामो निशान नहीं है। अगर चर्च का, पोप का, सामंत का धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाता हुआ पाया गया तो या तो उसको सूली पर चढ़ा दिया गया या उसको दंड दिया गया, मृत्युदंड भी दिया गया और उसको जेल भी दी गई। तो यानी कोई इसका विरोध नहीं कर सकता था, किसका, पोप का, चर्च का, सामंत का। लेकिन हुआ ये कि कुछ घटनाएं ऐसे घटित हुई जिससे क्या हुआ, जिससे मध्यकाल की मान्यताएं टूट गई और नई चीजें आ गई, वो है आधुनिक काल। वो घटना क्या क्या है उनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। जैसे मैं पहले बता दे रहा हूं आपको कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पुनर्जागरण आ गया, ये मान्यता टूट गई। क्या घटनाएं हैं अभी सिर्फ बोल के बता रहा हूं मैं आपको। एक घटना तो ये हो गई कि ये खोज हो गई, एक घटना तो ये हो गई कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है और पृथ्वी गोल है। यह बात किसने कह दी, ये कोपरनिकस ने कह दी। एक नया आविष्कार ये हो गया, तो वो मान्यता टूट गई। एक धर्म युद्ध वाली घटना हो गई, अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा इनको। क्रूसेड्स, ये घटना हो गई। एक जो है पृथ्वी गोल वाली बात जो है वो वाली स्थापित हो गई। एक जो है कुछ 1453 में जो है तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। ये तीन घटनाएं ऐसी है जिसने पूरी मध्यकालीन मान्यताओं को तोड़ दिया। अभी मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूं, मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा और अभी एक एक करके ये कारणों में पढ़ेंगे डिटेल से अपन। मैं सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ा रहा हूं। मैंने बताया आपको कि मध्यकाल में कुछ मान्यताएं थी, वो टूट गई। वो टूट गई तो क्या आ गया, पुनर्जागरण आया। वो मान्यताएं कौन कौन सी, जैसे कि एक तो है पृथ्वी सेंटर में थी, सब चीजें उसके चारों ओर चक्कर लगा रखा था। ये कौन कह रहा था, ये मध्यकाल में कह रहा था पोप। और ये किसका सिद्धांत था, ये टोलमी का दिया हुआ था, जबकि गलत था। तो पोप और चर्च और धर्म तो यही मान रहा था कि पृथ्वी सेंटर में। ऐसा क्यों कहा, अपना इंपोर्टेंस साबित करने के लिए कहा। किन्होंने कहा, चर्च ने, पोप ने, सामंत ने कहा। उन्होंने ये कहा, क्यों कहा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसको ऐसे समझाऊं कि कोई आपसे ये कहे कि इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर राष्ट्र जो है वो कौन है, अमेरिका मान लीजिए। तो अमेरिका अगर ताकतवर राष्ट्र है तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसकी महत्व बढ़ गया, अमेरिका का महत्व बढ़ गया। दूसरी बात क्या हुई कि फिर आपसे कोई कहे कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये है, मान लीजिए बाइडेन है, जो बाइडेन जो है उनका राष्ट्रपति है, तो इसका मतलब उस राष्ट्रपति का महत्व बढ़ गया। तो सबसे पहले तो सबसे ताकतवर अमेरिका, तो अमेरिका का महत्व बढ़ गया। फिर उसका राष्ट्रपति ये है, बाइडेन है मान लीजिए, उसका महत्व बढ़ गया। तो इन्होंने पृथ्वी को सेंटर में क्यों माना, इन्होंने इसलिए कहा कि पृथ्वी जो है उसके मालिक कौन है, पोप है, चर्च है, सामंत है। और अगर पृथ्वी का महत्व है, उसके मालिक पोप है, तो उसका महत्व बढ़ गया। तो इन्होंने पृथ्वी को क्या माना, सेंटर में माना। दूसरा, पृथ्वी फ्लैट है, समतल है। ऐसा क्यों माना इन्होंने, ऐसा इसलिए माना कि लोग दूर तक नहीं जाए। अगर वो दूर तक जाएंगे तो नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे तो नए विचार आएंगे, नए विचार आएंगे तो क्या होगा, पुनर्जागरण होगा, क्रांति होगी। तो ये चाह रहे थे कि लोग दूसरे से नहीं मिले, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, समतल है। तो ये सारी चीजें टूटी। कैसे टूटी कि एक व्यक्ति आया, कोपरनिकस, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, पृथ्वी सेंटर में नहीं है,
बल्कि सूर्य सेंटर में है। सेंटर में कौन है मैं समझाऊंगा इसको डिटेल से, अभी सिर्फ इसको कहानी के रूप में सुनिए। सूर्य सेंटर में सब चीजें उसके चारों ओर चक्कर लगा रखी है। कोपरनिकस का विरोध हुआ, उसको कहा कि प्रूफ कीजिए, कोपरनिकस प्रूफ नहीं कर पाया, उसको बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ा, यानी कि घर में ही 2-5 साल तक जो है वो नजरबंद रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाया। उन्होंने चर्च पोप ने कहा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, प्रूफ कीजिए, वो नहीं कर पाया, तो उसको जेल में रहना पड़ा। एक बात क्या हो गई, उसके बाद में केपलर आया, केपलर ने उसकी पुष्टि की। बाद में एक व्यक्ति आया बुर्नो ने ये भी कहा कि जो कोपरनिकस कह रहा है वो सही है, लेकिन पोप नहीं माना। तो उसने पोप ने कहा कि बुर्नो आप साबित कीजिए इस बात को कि जो कह रहे हो वो सही है। वो सही नहीं कर पाया, उसने कहा कि अपनी बात को वापस लीजिए, वो वापस भी नहीं लिया, तो उसको जिंदा जला दिया, बुर्नो को जो जिंदा जला दिया गया। उसके बाद में आया गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने कहा कि दूरबीन से देखिए हम यहाँ हैं पृथ्वी पर, वो क्या है, सूर्य है, हम उसके चारों ओर चक्कर लगा रखे। तो गैलीलियो ने दूरबीन के आविष्कार के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि जो कोपरनिकस कर रहा था वो बातें सही है। तो यानी कि कोपरनिकस ने, केपलर ने, बुर्नो ने और गैलीलियो ने इस बात को साबित कर दिया कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है, कौन है, सूर्य सेंटर में। तो इससे उनकी मान्यता टूट गई एक। तो दूसरी मान्यता क्या, कि पोप ईश्वर का अवतार है और वो अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसी मान्यता को, यह मान्यता कैसे टूटी, यह मान्यता टूटी इससे। अभी सिर्फ सुनिए इसको, मैं धर्म युद्ध कब हुए थे, किस किस के बीच में हुए, कौन हारा कौन जीता, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब अपन पुनर्जागरण के कारण पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ मैं कहानी बता रहा हूं। क्रूसेड्स ये धर्म युद्ध थे, ये ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में लड़े गए। 200 वर्षों तक लड़े, 1091 से लेकर के 1296 के लगभग। तो यहां से ये लड़े गए 200 वर्षों तक। इसमें क्या हुआ, इसमें ईसाइयों की क्या हो गई, पराजय हो गई, और मुसलमान के जो है वो जीत गए। इससे क्या हुआ, इससे पोप और चर्च की जो अजयता थी वो टूट गई। क्यों? क्योंकि ईसाई जब हार गए, जेरूसलम को लेकर के लड़े, जेरूसलम में ईसाई हार गए, तो लोगों में एक मैसेज गया कि चर्च और पोप जो ये कह रहा है कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, अजय हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मैं आप लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं, तो जब आप ईश्वर के पवित्र स्थल को ही मुक्त नहीं करा पाए तो फिर हमको पापों से मुक्ति क्या कराओगे। इस तरह से पोप का एक भ्रम जो है वो भी टूट गया। धर्म युद्ध से क्या हुआ कि लोग मिलने के आपस में नए विचार आए, क्योंकि धर्म युद्ध कहां लड़ा गया था, फिलिस्तीन में जो है या इजराइल में लड़ा गया था। आपस में नए विचार आए। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया। तो कुस्तुनतुनिया डिटेल से पढ़ी तो वहां से भाग करके लोग कहां आ गए, इटली में आ गए। उन्होंने पुरानी बातों से जो है वो उनको परिचित करवाया। तो हुआ ये कि इन सब घटनाओं से जो है नई बातें जो है साबित हो गई। पोप अजय है, ये भी टूट गया। पोप ईश्वर का अवतार है, ये भ्रम भी टूट गया। पृथ्वी सेंटर में, ये भ्रम भी टूट गया। पाप मोचन पत्र जो है ये भ्रम भी टूट गया। पवित्र प्रसाद है, ये भ्रम भी टूट गया। पृथ्वी जो है वो समतल है, नहीं, पृथ्वी क्या है, गोल है। ये किसने कहा, ये कोपरनिकस ने भी कहा, और एक व्यक्ति था मैगलेन। इसने क्या किया, इसने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर दी ऐसे गोल। तो जब एकमात्र समुद्र के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने वाला व्यक्ति था मैगलेन, इसको पढ़ाऊंगा मैं डिटेल से। इसने क्या कर दिया कि चारों तरफ यात्रा करके जो है ये साबित कर दिया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो यानी कि मेरा समझाने का मतलब ये हुआ कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, कि इस काल में जो भी मान्यता थी वो सारी मान्यता इस काल में टूट गई, और इसलिए जब पुरानी मान्यता टूटी, नई मान्यता आई, तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, पुनर्जागरण आया। और पुनर्जागरण से किस युग की शुरुआत हुई, आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो ये जो कहानी थी मैंने बताया आपको, सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि जब अपन पुनर्जागरण के कारण पढ़ेंगे, इटली में क्यों हुआ उसके कारण पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन के कारण पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, अमेरिका की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, रूस की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्यवाद पढ़ेंगे, तब ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर आएगी। इसके लिए मैंने इसको एक कहानी के रूप में समझा दिया। इस कहानी से आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। मैंने सिर्फ ये समझाया आपको कि पुनः जागने का मतलब क्या हुआ, कब मनुष्य जागा हुआ था, कब सो गया, कब वापस जागा, और पुनर्जागरण से किस तरह से कहानी लोगों ने मध्यकाल में मानव का ब्रेन वॉश कर रखा था, मानव जन्म से पापी है, इसको कैसे साबित करके मानव का शोषण कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है अब क्या हो गया कि मानववाद आ गया, मानव सेंटर में आ गया, उससे पुनर्जागरण हुआ। तो ये जो कहानी है ये मैंने आपको बताई है। आगे अपन टू द टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। पुनर्जागरण का परिचय,
जो मैंने कहानी के रूप में बताया आपको, उसका अर्थ और परिभाषा कि वो किसने नाम दिया, कब आया, कब से कब तक रहा, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पुनर्जागरण के कारण क्या, कहाँ कहाँ क्यों क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इटली में ही क्यों हुआ, इसके कारण पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का कला साहित्य विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके कारण पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का परिणाम क्या हुआ, इसके प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें जो है अपन पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कुछ दिक्कतें भी आई शुरू में, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई, आगे से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक दिन पहले ही जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप उसको और लोगों पे शेयर कर सके। ठीक है, तो मैंने बताया ऑनलाइन जो है आपको प्राचीन भारत की क्लासें जो है वो क्या होगी, वो आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मैं लाइव रहूँगा, लाइव क्लास चलती रहेगी। तो दो चीज़ें चलेगी ऑनलाइन के लिए, एक रिकॉर्ड क्लास रहेगी आपको प्राचीन भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होगी, एक जो है वो आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व जो है जिसको मैं लाइव लूँगा। ठीक है, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो जाएगी, इसको भी आप दोबारा देख सकते हो जो अपन ने पढ़ाया हो। ठीक है, तो इसलिए, और जैसे मैंने जो अभी जो मैंने समझाया आपको, जब मैं कारण बताऊंगा यहाँ समझाऊंगा, वही आपको पीडीएफ, जैसे आप जाओगे वहाँ पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे मेरे हाथों से लिखे हुए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको हैंड रिटन जो है वहाँ पर मिल जाएंगे ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, आपको किसी तरह कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, फीस जो है आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी 2-4 दिन क्लास ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए आप लोग और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। किसी को कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ लूँगा, मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं जो मैंने नंबर दिया आपको, और ऐसे भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कल वापस मिलेंगे अपन इसी टाइम पे 6 PM। कल जो है, कल अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ मैंने कहानी बताई है, कल अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। एक कारण उसको समझेंगे, उसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, 2 कारण 3 कारण, ऐसे टू द पॉइंट चलेंगे। आज जो मैंने ये मान लीजिए चलिए, आज सिर्फ एक कहानी थी, जो मैंने जैसे एक बच्चे को कहानी समझाते हैं वैसे कहानी थी। तो इस कहानी को अगर समझ में आई तब भी ठीक है, नहीं आई अब जो है अपना सिलेबस वाइज जो है 1 by 1 टॉपिक बाई टॉपिक जो है स्टार्ट होगा। तो कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे 6 PM इसी यूट्यूब चैनल पे। मैं यूट्यूब आपको चैनल का जो है लिंक भेज दूंगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो एम शंकर ऑनलाइन क्लास, ये देखिए, अगर आप प्ले स्टोर में जाइएगा, एम शंकर ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट जो है वो यहाँ पर चलेगा, इसके ऊपर टेस्ट भी होंगे, आपको जो पीडीएफ मिलेगी, जो चीज़ें होगी आपको मिलेगी, मैटर मिलेगा, वो इसी में मिलेगा। अभी स्टार्ट इसको कर देंगे, आजकल में स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्लासें डाल दी जाएगी, लाइव क्लास भी और रिकॉर्डेड क्लास भी। तो आप उसको देख लीजिएगा, इसको रिकॉर्ड, इसको डाउनलोड करके रखिएगा, अपने और दोस्तों को भी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं कल 6 PM के लिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तैयारी के साथ रहिएगा, जोश के साथ रहिएगा। कुछ भी पूछना है, टेस्ट भी मिलेगा आपको और अपन पीडीएफ भी देंगे। आपको और भी कुछ पूछना है तो मैं मिशन में जो है ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन बैच वालों को जो है ये क्लास फ्री दी जाएगी। जो ऑफलाइन पढ़ रहा है वो, उसको ऑनलाइन क्लास फ्री, और जो ऑनलाइन है उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। वो मैंने फीस भी आपको बाद में बता दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ 2-3 दिन क्लास लीजिएगा आप लोग, और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।